दुनिया के लिए वो बस एक बेबस, लाचार और बूढ़ा इंसान था, एक ऐसा इंसान जिसकी अपनी ही औलादें और घरवाले कोई इज्जत नहीं करते थे। 58 साल का इनुयाशिकी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी घिस घिस कर पाई पाई जोड़ी और एक छोटा सा मकान खरीदा, लेकिन उस नए घर में कदम रखते ही उसके अपने बच्चों ने उसे तानों से छलनी कर दिया। पत्नी और बेटी की नजरों में वो एक नाकाम बाप था और ऑफिस में बॉस के सामने सिर झुकाकर माफी मांगने वाला एक मामूली सैलरीमैन। जिंदगी का हर मोड़ उसे धक्के दे रहा था, लेकिन भयानक दुखों का तूफान तो अभी आना बाकी था। जब इनुयाशिकी अस्पताल में अपना चेकअप करवाने जाता है तो डॉक्टर उसकी आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा खौफनाक सच बयान करता है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। स्टेज 4 कैंसर। बीमारी पूरे शरीर में दीमक की तरह फैल चुकी है और उसकी जिंदगी में गिने चुने सिर्फ 3 महीने बचे हैं। बेपसी के इस समंदर में डूबता हुआ वो बूढ़ा इंसान सड़क पर भटकता रहता है, इस उम्मीद में कि शायद उसके अपने उसके लिए 2 बूंद आंसू बहा दें। पर घर में फिर वही सन्नाटा, वही नफरत। टूट चुका इनुयाशिकी अपनी बची कुची हिम्मत समेटकर एक आवारा कुत्ते को सहारा देता है। रात के घने अंधेरे में पार्क के सुनसान कोने में बैठकर वो बिल्ख बिल्ख कर रोने लगता है। आसमान की तरफ देखकर गिड़गिड़ाता है कि आखिर उसकी गलती क्या थी। तभी अचानक आसमान में एक अनहोनी घटती है। बादलों को चीरती हुई एक रहस्यमय रोशनी सीधे उस पर आकर गिरती है। एक खौफनाक धमाका और सब कुछ सन्नाटे में तब्दील हो जाता है। अगली सुबह जब इनुयाशिकी की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि शायद वो कल रात ज्यादा शराब पीकर सो गया था। वो घर पहुंचता है, नाश्ता करने बैठता है, लेकिन जैसे ही वो सूप की पहली घूंट पीता है उसके गले में कुछ अजीब सा महसूस होता है। खाना उसके पेट में पच ही नहीं रहा। घबराकर जब वो अपना हाथ देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। स्किन के नीचे से मांस नहीं बल्कि लोहे के गियर्स, चमकदार वायर्स और भयानक मैकेनिकल पार्ट्स घूमते हुए नजर आते हैं। वो इंसान रहा ही नहीं था, उसका पूरा जिस्म अंदर से एक खौफनाक हाईटेक मशीन में तब्दील हो चुका था। इसी दौरान शहर के दूसरे कोने में एक हाई स्कूल स्टूडेंट हीरो शिशिगामी अपने दोस्त के साथ बैठा था। वही काली रात, वही रोशनी हीरो पर भी गिरी थी। हीरो अपने दोस्त के सामने सिर्फ एक उंगली उठाकर बैंग बोलता है और अगले ही पल दीवार पर गोलियों के निशान बन जाते हैं। हीरो के चेहरे पर एक ठंडी, कातिलाना मुस्कान तैर जाती है। वो खुद को एक खुदा समझने लगा था, एक ऐसा सुपर हीरो जिसके पास किसी की भी जान लेने की अटूट ताकत थी। लेकिन असली तबाही तो तब शुरू होती है जब हीरो अपनी इस अनसुनी ताकत का इस्तेमाल मासूम लोगों पर करना शुरू कर देता है। वो बिना किसी वजह के लोगों के घरों में घुसता है और सिर्फ एक उंगली के इशारे से पूरे परिवार को मौत की नींद सुला देता है। दूसरी तरफ इनुयाशिकी अस्पताल के एक मरते हुए बच्चे के सिर पर हाथ रखता है और वो बच्चा एक जादू की तरह पूरी तरह ठीक हो जाता है। 2 अलग अलग लोग, 2 एक जैसी मशीनें, एक मासूमों का मसीहा बन रहा था तो दूसरा एक बेरहम दरिंदा। हीरो का जुर्म दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। जब उसका जिगरी दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम अब इंसान नहीं रहे, तो हीरो उसे बड़े ठंडे लहजे में जवाब देता है, इंसानों के नियम मुझ पर लागू नहीं होते, मैं इस दुनिया का भगवान हूँ। शहर में सनसनी फैल जाती है। मीडिया में खबरें आने लगती हैं कि एक ऐसा कातिल घूम रहा है जो बिना कोई गोली चलाए लोगों की जानें ले रहा है। इनुयाशिकी को जब इस बात का एहसास होता है कि शहर में कोई और भी है जिसके पास वही खौफनाक मशीन जैसी ताकतें हैं, तो उसकी रूह कांप उठती है। वो समझ जाता है कि अगर उसने इस दरिंदे को नहीं रोका तो पूरा शहर श्मशान बन जाएगा। लेकिन एक 58 साल का बूढ़ा इंसान जिसे खुद अपनी नई ताकतों का ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता, वो इस बेरहम साइकोपैथ का सामना कैसे करेगा? और क्या होगा जब हीरो की खूनी नजरें सीधे इनुयाशिकी के अपने परिवार पर जा टिकेंगी? हीरो शिशिगामी की हैवानियत अब सारी हदें पार कर चुकी थी। उसे लोगों की चीखें सुनने में मजा आने लगा था। टीवी की खबरों से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ और सिर्फ हीरो के खौफ का सन्नाटा छाया हुआ था। पुलिस पैनिक में थी,
क्योंकि उनके पास ना तो कोई सबूत था और ना ही कोई ऐसा हथियार जो एक उंगली के इशारे से इंसानों का सीना छलनी कर देने वाले इस अदृश्य कातिल को रोक सके। दूसरी तरफ इनुयाशिकी अपनी ताकतों को धीरे धीरे समझ रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि जब वो किसी की जान बचाता है तो उसे अपनी अंदरूनी मशीनी काया में एक इंसानी एहसास महसूस होता है। वो अस्पतालों के वार्डों में छुप छुप कर जाने लगा। जिन मरीजों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, इनुयाशिकी बस अपना हाथ उनके सिर पर रखता और उसकी बॉडी के सिस्टम्स उनकी बीमारियों को मिनटों में मिटा देते। वो रात के अंधेरे में शहर का मसीहा बन रहा था, जबकि हीरो दिन के उजाले में मौत का दूत। लेकिन हीरो की जिंदगी में तब भूचाल आता है जब पुलिस उसके घर तक पहुंच जाती है। हीरो की मां, जो कैंसर की मरीज थी और जिसे हीरो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, पुलिस की रेड और मीडिया के सवालों से टूट जाती है। वो टीवी पर अपने बेटे की घिनौनी करतूतों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और तंग आकर खुदकुशी कर लेती है। अपनी मां की लाश को देखकर हीरो का बचा-कुचा इंसानी दिमाग पूरी तरह से पागल हो जाता है। उसके अंदर का दरिंदा पूरी तरह बाहर आ जाता है। वो रोते हुए आसमान की तरफ चिल्लाता है, अगर यह दुनिया मेरी मां को नहीं बचा सकी तो इस दुनिया को जीने का कोई हक नहीं है। अगले ही दिन पूरे जापान के मोबाइल फोन्स, टीवी स्क्रीन्स और डिजिटल डिस्प्ले अचानक हैक हो जाते हैं। हर स्क्रीन पर हीरो का डरावना चेहरा दिखाई देता है। वो ठंडे लहजे में ऐलान करता है, मैं रोज जापान के 100 लोगों को मारूंगा। कल यह गिनती 200 होगी और परसों 500, जब तक यह पूरा देश खत्म नहीं हो जाता। और फिर शुरू होता है खौफ का वो नंगा नाच, जिसे देखकर दुनिया का कलेजा कांप उठा। हीरो सिर्फ अपनी उंगली से हवा में निशाना लगाता और सड़कों पर चलते लोग, गाड़ियों में बैठे ड्राइवर्स, यहाँ तक कि इमारतों के अंदर मौजूद मासूम लोग अचानक खून से लथपथ होकर गिरने लगते। शहर की सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन अदृश्य गोलियों से बचना नामुमकिन था। जब इनुयाशिकी टीवी पर यह तबाही देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आने लगता है। वो समझ जाता है कि अब छुपने का वक्त खत्म हो चुका है। वो अपनी पीठ से जेट थ्रस्टर्स चालू करता है और रोते हुए, चिल्लाते हुए आसमान में उड़ जाता है, उस दरिंदे को रोकने के लिए। आसमान में बादलों के बीच दो रोबोटिक मशीनें आमने सामने आती हैं। एक तरफ नफरत से भरा, दुनिया को तबाह करने निकला एक साइकोपैथ यंग लड़का, दूसरी तरफ प्यार, दया और इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाला एक 58 साल का लाचार बूढ़ा बा। हीरो इनुयाशिकी को देखकर हंसता है, तुम एक सड़ते हुए बूढ़े के अलावा कुछ नहीं हो, तुम मुझे कैसे रोकोगे? इनुयाशिकी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, तुमने लोगों को मारना सीखा है, मैंने जीना सिखाया है। आज यह जंग खत्म होगी। अगले ही पल हवा में भयानक धमाका होता है। दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। लेजर बीम्स, रॉकेट्स और मैकेनिकल आर्म्स की गूंज से पूरा आसमान थर्रा उठता है। हीरो अपनी हर मुमकिन ताकत का इस्तेमाल करके इनुयाशिकी के जिस्म के चिथड़े उड़ाने की कोशिश करता है। वे दोनों लड़ते लड़ते आसमां के बीच पहुंच जाते हैं। हीरो इनुयाशिकी का गाला पकड़ के उसके ऊपर अपने हाथों से निकाली मशीन गन ता देता है। तभी हीरो को कुछ होने लगता है और वह नीचे गिरने लगता है। तभी इनुयाशिकी उसके ऊपर हमला करता है और हीरो धरती पर जा गिरता है। इनुयाशिकी नीचे जाकर जब अपनी बेटी को गले लगाता है, उसी वक्त हीरो उसके ऊपर हमला कर देता है। वह जब अपने हाथ से उसकी बेटी पर गन चलाने वाला होता है, तभी इनुयाशिकी उसे गिरा देता है और उसकी बेटी को गोली भी लग जाती है। यूएन दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होती है। हीरो इनुयाशिकी के ऊपर भरी भरकम चीज से उसे मरने की कोशिश करता है। यह सब उसकी बेटी देखकर दर्द से उसके पास आने लगती है। तभी हीरो उसकी बेटी को वहां से घिसते हुए ले जा लेता है और यूज बिल्डिंग से नीच फेंक देता है। इनुयाशिकी ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और हीरो पर हमला करता है। दोनों के हमले के बीच हीरो का हाथ पूरी तरह से टूट जाता है और इनुयाशिकी बिल्डिंग से कूदकर उसकी बेटी को बचा लेता और हमें कहानी के अंत में पता लगता है कि हीरो अभी मारा नहीं है।
इनुयाशिकी में सिर्फ उसका हाथ तोड़ा था और हीरो अचानक से अपने दोस्त के घर से गायब हो जाता है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।